प्रदेश भाजपा की करनी कहीं बन न जाए, मोदी के लिए बेवजह की भरनी। अपने परायों से नहीं रखा था भेद, अब बढ़ रही है खाई। डॉक्टर राजीव बिंदल की अगली पॉलिटिकल ऑपरेशन की टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है। डॉक्टर बिंदल को 7 महीने पहले सियासी बिस्तर पर निढाल पड़ी भाजपा का इलाज कुछ इस तरह से करना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब उनकी ये टीम मैदान में उतरे तो कांग्रेस को निढाल करके रख दे। लेकिन डॉक्टर बिंदल की संभावित टीम पर यह जिम्मा रहेगा कि रोगियों की तरह बिस्तर पर पड़ी भाजपा को तंदुरुस्त बनाए और सत्ता में बैठी कांग्रेस को डटकर सताए भी। लेकिन ऐसा होता अभी तक नजर नहीं आ रहा। खबर ये आ रही है कि अगर कहीं भाजपा को अपनों की ही नजर लग गई तो फिर सियासत में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटों के नजराने की बजाय विधानसभा चुनाव की तरह हरजाना भरनाना पड़ जाए। ताजा बवाल लोअर हिमाचल में ये बना हुआ है कि ओबीसी बहुल इलाके से कोई ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनता है या फिर संगठनात्मक एडजस्टमेंट की बजाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की जाती है। दरअसल भाजपा ओबीसी मुद्दे पर खुद अपनी पुरानी हरकतों की वजह से घिरती हुई नजर आ रही है। लोअर हिमाचल यानी हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पूर्व जयराम सरकार के दौर में अपर लेवल पर इतनी सियासी खुन्नसें रही थी कि लोअर लेवल पर ओबीसी वर्ग एक हथियार बनकर रह गया था और जख्मी ओबीसी वर्ग ही होता रहा था। तत्कालीन सरकार ने सरकारी खाते से पवन काजल को अपने पाले में रख लिया था, जबकि संगठनात्मक आधार पर भार बढ़ाने के लिए कोई खास बड़ी कवायद नहीं हुई थी। कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ओबीसी वोट बैंक पर नजर तो रखती रही, लेकिन कोई ऐसी नजरें इनायत ओबीसी वर्ग पर नहीं की थी जिससे ये लगता कि ओबीसी से जुड़ा हुआ आम वर्ग कोई मायने रखता है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो साल 2000 के बाद भाजपा ने एक भी ओबीसी को विधानसभा की टिकट नहीं दी थी। सिर्फ सन 1982 में भाजपा ने एक टिकट ओबीसी को दिया था। जबकि कांग्रेस की बात करें तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से स्वर्गीय नारायण चंद पराशर एमपी भी रहे, पीसीसी चीफ भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। ऊना में ओबीसी से कांग्रेसी खाते में सूबेदार राम रखा, चिंतपूर्णी से गणेश दत्त भरवाल, हंसराज अकरोट को कांग्रेस ने हिस्सेदारी दी थी। अकरोट कांग्रेस में राज्य मंत्री भी रहे थे। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा दौर में अनुराग ठाकुर जैसी बिग गन मौजूद है, वहां पर ओबीसी का एयर पिस्टल जैसा ही रुतबा भाजपा ने नहीं बना दिया। इन हालात में अब इस अनदेखी को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अनुराग के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। कांगड़ा में कांग्रेस ने एक बार फिर चौधरी चंद्र कुमार को एकमात्र मंत्री बनाकर ये पॉलिटिकल मैसेज तो दे ही दिया है कि उसे ओबीसी वर्ग का ख्याल है। अब इसी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की बात करते हैं। किसी दौर में स्वर्गीय चौधरी विद्यासागर जैसे कद्दावर नेता के साथ रामचंद भाटिया शामिल रहे। मौजूदा दौर में ओबीसी लीडर होने के नाते अरुण मेहरा कुक्का के अलावा चौधरी विद्यासागर के बेटे वीरेंद्र चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, धर्मशाला से प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ओबीसी तबके से नाम रखने वाले हैं। हालांकि चंद महीने पहले तक रमेश चंद धौला और सरवीण चौधरी का बोलबाला रहा था, पर बदले दौर में भाजपा के भीतर बैठे ओबीसी नेताओं के सुर ऐसे सुरीले नजर आ रहे हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव में एक सुर से जीत की तरफ बढ़ सके। खबर आ रही है कि कुछ नेता अपनी सियासी जान को दमदार बताते हुए ये जोर लगा रहे हैं कि कोई उनका भक्त ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बने, ना कि कोई ऐसा जो तन मन धन से भाजपा का भक्त हो। इन नेताओं को अपने भक्त की नसों में अपना सियासी रक्त ज्यादा अहम दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि भाजपा के साथ अपना निजी स्कोर सेटल करने के लिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाजपा का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन ये खुद नफे में रहें। भाजपा की जिस गलती का जिक्र हमने पहले किया था, अब भाजपा की जमीनी कैडर को भी वही गलती चुभना शुरू हो गई है। दल बदल की आदि नेताओं को भाजपा अहम पदों पर बिठा रही है और जिन्हें बैठने को जगह नहीं मिल रही, वे भाजपा को ही बैठने के लिए अपनी सियासी हरकतों की वजह से जगह देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने जहाज की लाज बचाने के लिए जो बंदोबस्त किए थे, अब महंगे पड़ना शुरू हो गए हैं। कोई लिहाज करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब भाजपा का जहाज एक बार फिर से लड़खड़ाना शुरू हो गया है। विशाल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।